कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। ये युवराज मेहता के पिता हैं। वही युवराज जिसकी जान नाले में डूबने के चलते चली गई। युवराज गुड़गांव के अपने ऑफिस से नोएडा अपने घर आ रहा था। घर से महज 500 मीटर की दूरी पर उसकी गाड़ी एक बेसमेंट जिसमें पानी भरा हुआ था, जो नाला बन गया था, उसमें जो है जाकर फंस गई। जिसके बाद लापरवाही हुई प्रशासन के लोगों के द्वारा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उसकी जान बचाने की। लेकिन वो सब किनारे खड़े होकर देखते रहे और उसके पिता वहां लाचार थे, मदद मांगते रहे। लेकिन युवराज की डूबकर मौत हो गई। सवाल कई सारे उठे, लेकिन उसके बाद में जब युवराज के घर पर शोक संवेदनाएं जताने के लिए लोग पहुंचे, तो उसी दौरान युवराज के पिता ने काफी कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि उनके बयानों को किसी और बयानों से जोड़कर ना देखा जाए। वो साफ कहते दिखे कि युवराज की जान प्रशासन के लापरवाही के चलते गई है। क्या कुछ कहा युवराज के पिता ने इस दौरान, आइए वो सुनते हैं। सभी मीडिया मित्रों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रशासनिक लापरवाही के कारण मेरे बेटे युवराज की हुई दुखद और असामयिक निधन पर अपनी जोरदार आवाज़ बुलंद कर मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया, मेरी संवेदनाओं को ताकत दी और इस विषय को सही दिशा दी ताकि लापरवाह विभागों और उसके गैर जिम्मेदार स्टाफ को उचित सज़ा दिलाई जा सके। अपने बेटे की मृत्यु से मैं पूरी तरह टूट चुका था, हताश हो चुका था, लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया और मेरे बेटे के जीवन के साथ हुए लापरवाही और खिलवाड़ को देश की जनता और सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया। मेरा बेटा बहुत साहसी था। जल जमाव वाले गड्ढे में गिरने के बाद भी उसने काफ़ी संघर्ष किया। उसने हमें जरूरी बचाव कार्य के लिए लगभग 2 घंटे का पर्याप्त समय दिया। मैं भाई मुनिंद्र को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए नाले में छलांग लगाई और मेरे बेटे को ढूंढने और बचाने का प्रयास किया। यूपी गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने घटना का संज्ञान लेते हुए एसआईटी गठित की। मैं चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में किसी भी गुनहगार को न छोड़ा जाए और उन्हें उचित सज़ा मिले। देश की जनता, मीडिया, सोसाइटी के सभी निवासियों, स्थानीय प्रशासन को मेरे इमोशंस में और न्याय की इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बचाव दल ने बहुत लापरवाही दिखाई और मेरे बेटे को भगवान भरोसे छोड़ दिया, जबकि युवराज को आसानी से बचाया जा सकता था। हम युवराज को तो कभी भी न्याय नहीं दिला सकते क्योंकि वह अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन यह ज़रूर चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई दूसरा युवराज इस प्रकार की त्रासदी न झेले। किसी भी अन्य बयान से जोड़कर कृपया न देखें। युवराज के घर पर शोक सभा का आयोजन हुआ। युवराज के पिता ने इसका आयोजन किया था। सोसाइटी के सैकड़ों लोगों ने युवराज को वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। हादसे में गाड़ी समेत पानी में डूबने से युवराज की मौत हो गई थी। उसके बाद में कई सारे सवाल प्रशासन पर उठे थे। युवराज के पिता ने इस दौरान उस मुनिंदर का भी शुक्रिया अदा किया, जो फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय था, जो बाद में वहां पहुंचा था, लेकिन उसने अपनी कमर में रस्सी बांधकर छलांग भी लगाई थी उस नाले में, लेकिन वो भी युवराज को बचाने में विफल रहा था। उस मुनिंदर का भी शुक्रिया अदा किया है युवराज के पिता ने। साथ ही उन्होंने मीडिया के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आपने इस पूरे मामले को एक सही दिशा दी, जिसमें जो सवाल खड़े करने थे प्रशासन के खिलाफ वो खड़े किए गए। मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए दिखे इस दौरान युवराज मेहता के पिता। आपको बता दें कि कृष्णा करुणेश को नोएडा अथॉरिटी का नया प्रभारी सीईओ बनाया गया है। इनके बारे में आपको बता दें कि ये गोरखपुर के डीएम रह चुके हैं, लोकेश एम, जिनको हाल ही में इस बड़ी लापरवाही के बाद
जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया था उनको हटा दिया गया था नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के पद से, जिसके बाद कृष्णा करुणेश नए सीईओ बनाए गए हैं। 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं कृष्णा करुणेश। ये खबर हमें भेजी थी हमारे सहयोगी अरुण त्यागी ने नोएडा से। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।